कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। नहीं मोदी जी इस देश को गुमराह कर रहे हैं, समाज के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ये 70 साल से इस देश को पीछे ढकेलने वाला कौन लोग हैं? 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। गरीब का हिस्सा खाइएगा तो जात पात नहीं बढ़ेगा, और गरीब जब अपना हक मांगने लगेगा, हक मिलने लगेगा तो जात पात बढ़ जाएगा। यही ना कहना है। गरीबों के लाश पर राज करना है, गरीबों को खून पीना है। हर डाल पर उल्लू बैठा है, अनजान गुलिस्ता क्या जाने। तो 70 साल से छलावा किया गया है, गरीब गुरबों के साथ सामाजिक अन्याय किया गया है, आर्थिक अन्याय। मनु विधान से यह देश नहीं चलेगा। मोदी जी को देशद्रोह और संविधान विरोधी के रूप में जाना जाएगा। और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, जातीय जनगणना का जो है रिपोर्ट आ चुका है और आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि आप कितने परसेंट में हैं। और ऐसे में हमारे साथ आरजेडी की महिला है, इनसे बातचीत करेंगे कि जातीय जनगणना को लेके क्या कुछ कह रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात है यहाँ जनसंख्या की, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र संविधान को बारे में आप लोग जानते हैं। संविधान के मतलब होता है बराबर बराबर हक और अधिकार और कानून सभी के लिए बराबर हो। लेकिन क्या यहाँ हो रहा है? ये तो आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ गरीब गुरबा की बात उठाता है उसको या तो हत्या किया जाता है या तो जेल के सलाखों में बंद किया जाता है। गरीब लोगों की बात कौन उठाता है? गरीब लोगों की बात आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अभी उठा रहे हैं। उनके बेटा उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी युवा नेता हैं आदरणीय तेजस्वी जी बढ़ा रहे हैं। इसके पहले में लीजिए बिहार की धरती है, जगदेव बाबू ने ही नारा दिया था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। और उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उनकी हत्या धरने स्थल पर ही किया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैम, जैसे कि जातीय जनगणना हो रही है जिसको लेकर के समाज में इसका विरोध भी किया जा रहा है। अगर आप बीजेपी वाले लोगों से तो देखिएगा तो साफ तौर पे कह रहे हैं इसको लेकर के ये जातिवाद कुछ ज़्यादा ही जो है समाज में बढ़ जाएगा। कोई फायदा की बात नहीं है, उनको पॉलिटिकल लाभ होगा और जो है समाज में, बिहार में जो है जातिवाद बढ़ जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है ये सबसे बड़ा काम अभी बिहार में हुआ है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? और इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी को, कि इन दोनों ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है और जातीय जनगणना करवाया है। जातीय जनगणना होने से ये पता चल जाएगा कि कौन किसका हक खा रहा था। जो कि आज सोच सकते हैं कि आज़ादी के पहले का जनगणना कराया हुआ और अभी भी नहीं जनगणना हो रहा है और यहाँ आरक्षण लागू हो रहा है। आप किस आधार पर लोगों को EWS का 10% स्वर्ण लोगों को आरक्षण दे रहे हैं? क्या उनका काउंटिंग करवाए? तो बिना काउंटिंग किए हुए किसी दूसरे का हक को तो खा ही रहे थे पहले से ही, और ग्रेड के रूप में दे रहे हैं। और जिसके लिए आदरणीय हमारे नेता जान गंवा दिए, जेल में हैं, उनको हक और अधिकार देने में आपको क्या लगता है? यहाँ इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन नहीं होता है, यहाँ लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन नहीं होता है, यहाँ नई शिक्षा नीति लाई जाती है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, वोट एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति ये क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मोदी जी लाए? इस देश को गुमराह कर रहे हैं, समाज के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ नई शिक्षा नीति जो लाए हैं वो शिक्षा नीति में है कि जो मिडिल क्लास तक जो बच्चा जिस जात में जन्म लिया है उस जात के पेशे का पढ़ाई पढ़ेगा। अब आप ही बताइए कि ये नया शिक्षा नीति कहीं से संवैधानिक है क्या? अच्छा, आरक्षण का दायरा क्या होना चाहिए? आरक्षण का आधार है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन, लेकिन ये आर्थिक भी लगा कर दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं भी अपर क्लास की महिलाएं आपको घास छीलते, धान काटते, बोझा ढोते नजर आती है क्या? यहाँ नजर आती है SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं। इस देश को आज तक ये ठगने का मैम, यादव जो है 14% है, मुसलमान है 17%। तो मैं आपसे तो ही पूछ रही हूँ कि 14% का आवाज उठाने वाला जेल में रहता है
और अल्पसंख्यक आप जिनको बता रहे हैं वो देश में शासन करते हुए आज ग्रेड ले रहे हैं। ये 70 साल से इस देश को पीछे ढकेलने वाला कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? जगदेव की हत्या करने वाले कौन लोग हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ सीधे 1910 की बात जगदेव बाबू ने और बाबा साहेब नहीं किया था, उन्होंने संविधान बनाया था इसलिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कौन लोग जनगणना नहीं करवाया? लालू जी तो बराबर लड़ते रहे हैं। यही लड़ाई लड़ने के चलते तो उनको जेल के सलाखों में बंद किया गया है। तो यहाँ तो बस विज्ञान पर भरोसा नहीं है, पाखंड पर भरोसा है। अभी तत्काल में भी आप देखते रहते हैं कि किस तरह से तूल पकड़ते रहता है पाखंड के बारे में, लेकिन संविधान की चर्चा क्यों नहीं होती है? संविधान में जितना कानून है उसको ही पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो यहाँ किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आप संविधान की बात, संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इक्वालिटी तो हमने पढ़ा है, तो बस इक्वलिटी मतलब वही, इक्वलिटी का मतलब तो वही हुआ कि जो जितना है, अब 10 गो इस जगह है और 2 गो को खाना मिले और 10 गो को भूखे मारे, तो क्या ये संविधान अलाउ करता है? और जहाँ तक कहते हैं हम कि जो कुछ भी दिया है यहाँ के महिलाओं को, खास करके महिलाओं को यहाँ अर्धनग्न व्यवस्था में रहने के लिए लोग मजबूर करते थे। और रामचरितमानस में भी देख लीजिए तो उसमें कितना गंदा गाली लिखा हुआ है महिलाओं के। आप लोग पढ़े लिखे हैं, तनिए श्लोक लेके पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र और नारी और ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो मार खाने का अधिकार महिलाओं को मिला है, शूद्रों को मिला है। और शूद्रों की जब काउंटिंग हो रही है तो फिर मोदी जी चिल्ला क्यों रहे हैं? उनका हक अधिकार नहीं देना। सवाल ये भी उठता है कि जिस जाति का जो है बहुत कम परसेंट है, 1% उससे कम परसेंट है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? उनको तो बहुत कम भागीदारी मिलेगी क्योंकि उनकी संख्या कम है। बताती हूँ कि जो ये व्यवस्था में यही तो लड़ाई चल रहा है सदियों से। मैं कहती हूँ कि जड़ जंगल जमीन जितना संसाधन है वो किसके पास है? मात्र 10% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास मात्र 10% व्यवस्था में भागीदारी। तो समझ लीजिए कौन बेईमानी कर रहा है। जब सबकी व्यवस्था में भागीदारी देने की बात है, सबको बराबरी का हक और अधिकार देने की बात है, तो फिर इसमें दर्द क्यों हो रहा है? तो मिलजुल के ही काम को करना चाहिए था। इसमें झगड़े की कौन बात है? महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। महिला हिंदू कोड बिल आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? आप तो जानते हैं, आप क्योंकि खुद लड़की हैं तो आपके क्या भाई बहन हैं, तो भाई के साथ आपको हिस्सा मिला है? ये मिला है? इससे बढ़कर क्या अन्याय क्या हो सकता है? लेकिन मैम ये देखा जा रहा है कि जात पात बढ़ जाएगा। एक तो हिंदू मुस्लिम लेकर के ऑलरेडी जो चलते आ रहा है, अब गरीब का हिस्सा खाइएगा तो जात पात नहीं बढ़ेगा। और गरीब जब अपना हक मांगने लगेगा, हक मिलने लगेगा तो जात पात बढ़ जाएगा। यही ना कहना है, यही ना कहना है, यही ना कहना है कि गरीबों के लाश पर राज करना है, गरीबों को खून पीना है, यही तो कहना है। तो यहाँ संविधान जो है, जो भी अधिकार मिला है बाबा साहब के संविधान के चलते मिला है। न बाइबिल से मिला है, न रामचरितमानस से, न गीता से, न रामायण से। जो कुछ भी मिला है हम लोग को बाबा साहब के संविधान से मिला है। और ये संविधान अलाउ करता है कि जो भी मानव है, यहाँ प्रत्येक मानव इंसान है और सभी को जीने, खाने, पढ़ने, लिखने, सही ढंग से रहने का यहाँ अधिकार है। तो अधिकार से वंचित करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं। जो अधिकार दिलाना चाहते हैं वो लोग को। मैम आप कितने परसेंट हैं? हम लोग 90% हैं। हम लोग 90%। हाँ, यानी आपकी ज्यादा भागीदारी। तो भागीदारी हमको लेना है। भागीदारी तो लड़के लेना ही है। किसके पास से भागीदारी है उससे लड़के लेना है। अधिकार तो छीना जाता है, अधिकार थोड़ी कोई देता है। आज तक 70 साल में हम तो कह रहे हैं कि संविधान के तहत पढ़ने और यहाँ स्वस्थ रहने का भी इक्वलिटी नहीं मिला। यदि सही यहाँ के प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं, जो जाति के अकॉर्डिंग जो निकाला गया है परसेंटेज, क्या ये आर्थिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग निकाला जाता तो क्या ये ज्यादा सही नहीं रहता? तो आर्थिक भी आ रहा है, आर्थिक का भी सर्वे आ जाएगा आपके पास, जाति का भी सर्वे आ गया है और शैक्षणिक का भी और सामाजिक का भी सर्वे आ रहा है। आपको मैं बता देती हूँ कि फूलन देवी को नाम आप लोग सभी जानते हैं। फूलन देवी जैसी महिलाओं को क्या अब न्याय मिलेगा जो महिला आरक्षण बिल लाया है? फूलन देवी को अब न्याय नहीं मिलेगा। और एक काला कानून है, ये समझिए कि 90% के लोगों के लिए इससे बड़ा और कोई काला कानून हो ही नहीं सकता। जब सदन में
उस समय 90 के दौर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश जी, रामविलास जी जैसे लोग जब थे, तब फूलन देवी उस समय में जेल के सलाखों में बंद थी, क्योंकि फूलन देवी के साथ जो अत्याचार और जुल्म हुआ था, उसको नंगे बेचारी को पानी भरने के लिए कुआं पर मजबूर किया गया था। और तब जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो उन्होंने न्याय को अपने हाथ में लिया और न्याय लेकर के जब दिखाया समाज में, तो समाज उसको जेल के सलाखों में बंद किया। तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव, लालू जी यादव जैसे लोग उसे रिहा करके मिर्जापुर जैसे क्षेत्र से सांसद बनाकर पुरस्कृत करने का और महिला सशक्तिकरण का लोगो देकर के उनको सदन में भेजने का काम किया। अच्छा, ये है संविधान। मोदी जी क्यों नहीं ये जाति जनगणना पूरे देश में कराना चाहते? योगी जी भी करा दे। तो यही तो होना चाहिए। जब संविधान से देश चल रहा है तो सबसे पहले आप काउंटिंग कीजिएगा ना कि हमारा देश का कितना लोग है, किसको क्या चीज मिल रहा है, किसको क्या चीज नहीं मिल रहा है। मैम, एक ट्वीट आया है कांग्रेस की तरफ से कि योगी जी इसलिए नहीं करा रहे हैं कि उनको पता है कि जो ब्राह्मण है मात्र 10 से 15% ही है, इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं। मैं तो यही तो बता रही हूँ कि हर लोग जान रहा है, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अनजान गुलिस्ता क्या जाने। इस सारे बातों को तहकीकात करके आप देखिए तो 70 साल से छलावा किया गया है गरीब गुरबों के साथ, सामाजिक अन्याय किया गया है, आर्थिक अन्याय, शैक्षणिक अन्याय, और इससे बड़ा क्या समाज में बदलाव आएगा? मैम, जरूर आएगा समाज में बदलाव, इसीलिए तो संविधान बना था। समाज के बदलाव करने के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था। बाबा साहब का एक देखे कि विषमता है इतनी बड़ी, तो ये समता कैसे आएगा? जब हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और तब अपना हक और अधिकार ले लेंगे। लेकिन हमारे लोग के लिए कानून कहाँ बन रहा है? 90 में जो मैं बता देती हूँ कानून बना था, समाजवादियों का जब दौर आया था, वो सारे कानून मोदी जी बनने के बाद ध्वस्त कर दिए। क्या कहिएगा मैम मोदी जी को? जरा कैमरा पे फेस करके बता दीजिए। तो मोदी जी को तो मैं कह ही रही हूँ कि यदि आप संविधान आवाज में मैम, यदि मोदी जी सही संवैधानिक अधिकार के तहत प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू करें और तुरंत भारत की जनसंख्या जाति जनगणना करवाएं और आर्थिक उत्थान, सामाजिक शैक्षणिक उत्थान लोगों को करवाएं। और नहीं तो मनु विधान से यह देश नहीं चलेगा। मोदी जी को देशद्रोह और संविधान विरोधी के रूप में जाना जाएगा। चलिए, अब जो देश है मनुस्मृति से नहीं चलेगा, बाबा जी का जो संविधान है उससे चलेगा। और मोदी जी को एक चैलेंज करती है महिलाएं कि अगर आप पे दम है तो पूरे देश में जाती जनगणना करके दिखाए। फिलहाल 2024 का इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।